अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिप्पोकैम्पस। हम इस वीडियो में हिप्पोकैम्पस के एनाटमी, हिप्पोकैम्पस के कनेक्शंस और हिप्पोकैम्पस के फंक्शंस को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें पता है कि हिप्पोकैम्पस एक कॉर्टिकल कंपोनेंट है लिम्बिक सिस्टम का, और ये हमारी तीसरी वीडियो है लिम्बिक सिस्टम की। इससे पहले जो दो वीडियोस थी लिम्बिक सिस्टम की, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स, लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस, और जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हमने एमिगडाला को डिस्कस किया था। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है लिम्बिक सिस्टम की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हिप्पोकैम्पस के ऊपर। तो अगर आपने पिछली वाली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देख लें ताकि आपको इस वीडियो की कंटिन्यूएशन मिल सके। सो लेट्स डिस्कस हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बेसिकली ग्रीक वर्ड है। आपको पता है मेडिकल में हम जितने वर्ड्स पढ़ते हैं तकरीबन वो सारे ड्राइव होते हैं फ्रॉम ग्रीक। सो हिप्पोकैम्पस भी एक ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव वर्ड है, जो कि ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ग्रीक में एमन्स हॉर्न या फिर रैम्स हॉर्न। बेसिकली एमन्स क्या है, ये जो एमन लिखा हुआ है, एमन ग्रीक लोग थे जो उस वक्त उनका एक गॉड होता था एमन्स, उसे कहते थे एमन्स वो। तो उसके जो सींग होते थे, उसके जो हॉर्न होते थे, वो बेसिकली रैम की तरह होते थे। रैम क्या होता है? मेल शीप, जो भेड़ होता है मेल शीप, उसे हम कहते हैं रैम। तो ग्रीक जो लोग थे उनका एक गॉड होता था एमन, उसके जो हॉर्न होते थे वो शीप की तरह होते थे, तो उसे वो कहते थे एमन्स हॉर्न। तो जो उन लोगों ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा, ग्रीक लोगों ने हिप्पोकैम्पस को, तो उन्हें ये वाला स्ट्रक्चर उनके जो गॉड के जो हॉर्न थे उन जैसा लगा, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया हिप्पोकैम्पस। सो फॉर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए हिप्पोकैम्पस वर्ड ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है एमन्स हॉर्न या फिर रैम्स हॉर्न। ठीक है, इसका कोई एग्ज़ाम वैल्यू नहीं है, और जनरल नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं हिप्पोकैम्पस का, फॉर सपोज कि हिप्पोकैम्पस है, मैं इससे क्रॉस सेक्शन लूँ तो वो कुछ इस तरीके से आता है, सी हॉर्स की तरह आप देख सकते हैं। तो हिप्पोकैम्पस का जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वो बिल्कुल सी हॉर्स की तरह लगता है। तो हिप्पोकैम्पस जो वर्ड है इसका सी हॉर्स भी मीनिंग होता है। तो ये आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस हिप्पोकैम्पस कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर हम ब्रेन का सजाइटल सेक्शन लें, हमारे ब्रेन का सजाइटल सेक्शन लेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेन डिवाइड हो जाएगा। अब राइट या लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गया। अब ब्रेन को हम मीडियल व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से व्यू हमें नज़र आ रहा होता है ब्रेन के अंदर। कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं हमें? लेट्स सी। सबसे ऊपर अगर मैं ये वाली बात करूँ, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है सिंगुलेट जाइरस। ठीक है, यहाँ नीचे अगर हम देखें, ये हमारे पास है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस। ठीक है, पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस। पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस का जो एंटीरियर कर्ड पार्ट होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं अनकस। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर वाला ग्रीन में हमें पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज हिप्पोकैम्पस, जिसे हम डिस्कस करें। ये ग्रीन में हिप्पोकैम्पस, ये अनकस, ये पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस, ये सिंगुलेट जाइरस। ये जो पार्ट है जो कि कनेक्ट कर रहा है पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस को और सिंगुलेट जाइरस को, इसे हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, इसे हम कहते हैं इस्थमस। तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चर्स लोकेटेड होते हैं और हिप्पोकैम्पस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें कि हिप्पोकैम्पस कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि इस एरिया पर एक ब्रेन का वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। और लेटरल वेंट्रिकल की अगर आप शेप देखें, इस तरीके से होती है। लेटरल वेंट्रिकल का एंटीरियर हॉर्न फ्रंटल लोब में होता है, बॉडी पैराइटल लोब में, जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है वो ऑसिपिटल लोब में, और जो इंफीरियर हॉर्न होता है वो टेम्पोरल लोब में। तो जो इंफीरियर हॉर्न होता है लेटरल वेंट्रिकल का, उसका जो फ्लोर है वहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा हिप्पोकैम्पस। सो बेसिकली सिंपल है, हिप्पोकैम्पस एक ग्रे मैटर का पार्ट है, कॉर्टिकल पार्ट है। ठीक है, कर्व्ड ग्रे मैटर का पार्ट है जो कि प्रेजेंट होता है एट द फ्लोर ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। तो यहाँ पे लोकेशन होती है हमारी हिप्पोकैम्पस की। नाउ लेट्स सी, जब हम बेसिकली बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की, तो हिप्पोकैम्पस कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, तीन स्ट्रक्चर मिलकर हिप्पोकैम्पस बना रहे होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हिप्पोकैम्पस कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता। वो कौन कौन से? बेसिकली ये तीन जो स्ट्रक्चर होते हैं, नंबर 1 कॉर्नुअमोनिस, नंबर 2 डेंटेट जाइरस, ठीक है ये जाइरस, और नंबर 3 सबिकुलम। ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर हिप्पोकैम्पस बना रहे होते हैं। जो कॉर्नुअमोनिस होता है
इसे बेसिकली हम हिप्पोकैम्पस प्रॉपर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मेजर पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस का वो कॉर्नो अमोनिस होता है और यही मेजर फंक्शन परफॉर्म करवाता है। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की तो हम बात कर रहे होते हैं कॉर्नो अमोनिस की, जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस प्रॉपर, क्योंकि ये मेजर पार्ट है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हिप्पोकैम्पस के 3 पार्ट्स होते हैं, कॉर्नो अमोनिस, डेंटेट जायरस, सबीकुलम, और इन्हें आप विजुलाइज कर सकते हैं जब आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ये मैंने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला जो पार्ट है ये है कॉर्नो अमोनिस, ये डेंटेट जायरस, ये है सबीकुलम, और फिर यहाँ से आगे ये पार्ट कंटिन्यू हो रहा है एज अ पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस। सो जब हिप्पोकैम्पस 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, कॉर्नो अमोनिस, डेंटेट जायरस, सबीकुलम, जिनमें कॉर्नो अमोनिस मेजर पार्ट है जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस प्रॉपर, और यही वाला पार्ट होता है जिसे जब हम हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कॉर्नो अमोनिस की। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे ब्रेन में एवोल्यूशन के हिसाब से 3 तरह के एरियाज प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आर्ची कॉर्टेक्स, यानी बहुत पुराना प्रिमिटिव ब्रेन का पार्ट। एक होता है नियो कॉर्टेक्स, नया पार्ट, जो कि 90% हमारा ब्रेन होता है वो नियो कॉर्टेक्स होता है। अब आर्ची और नियो के दरमियान वाला जो एरिया होता है, यहाँ से ट्रांजिशन हो रही है, उस वाले एरिया को हम कहते हैं पैलियो कॉर्टेक्स। तो 3 तरह के एरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है कि हमारा हिप्पोकैम्पस कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से एरिया में होगा? लेट्स सी। हमारा एक नियो कॉर्टेक्स, पैलियो कॉर्टेक्स, आर्ची कॉर्टेक्स, अगर आपको नज़र ना आ रहा हो लिखा हुआ तो आर्ची कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हमारा जो कॉर्नो अमोनिस है और डेंटेट जायरस है, ये है दोनों आर्ची कॉर्टेक्स, यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ आर्ची कॉर्टेक्स, और जो सबीकुलम है ये हमारे पास पैलियो कॉर्टेक्स। वैसे आपको पता कैसे लगता है कि आर्ची कॉर्टेक्स है, पैलियो कॉर्टेक्स है या नियो कॉर्टेक्स है? हमें पता है कि हमारे ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है वो 6 लेयर्ड होता है, 6 लेयर होती हैं उसकी, तो ठीक है। तो वो नियो कॉर्टेक्स है हमारा जो ब्रेन है, ज़्यादातर 90%, तो 6 लेयर्ड वाला होता है। तो ब्रेन का वो एरिया जहाँ पे 3 लेयर होती हैं वो हमारे पास होता है आर्ची कॉर्टेक्स। वो वाला एरिया जहाँ पर वेरिएबल यानी 3 से लेके 5 या 6 तक, 3 से 6 के दरमियान वाली जो लेयर्स होंगी जहाँ पर, उसे हम कहते हैं पैलियो कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हमारा कॉर्नो अमोनिस, डेंटेट जायरस है, आर्ची कॉर्टेक्स, यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। सबीकुलम में हमारा 3 से 6 के दरमियान में लेयर होगी, तो यह है पैलियो कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नो अमोनिस, डेंटेट जायरस इज आर्ची कॉर्टेक्स। उसके बाद ये सबीकुलम यहाँ से कंटिन्यू हुआ, यानी आर्ची कॉर्टेक्स आगे आगे कंटिन्यू हुआ, देखें यहाँ से ये पैलियो कॉर्टेक्स में, पैलियो कॉर्टेक्स है सबीकुलम, सबीकुलम आगे कंटिन्यू हो रहा है पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस में, और पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस नियो कॉर्टेक्स है, ठीक है। पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस नियो कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लग गई कि कॉर्नो अमोनिस, डेंटेट जायरस, ये आर्ची कॉर्टेक्स, यहाँ पे ट्रांजिशन जोन, जो पैलियो कॉर्टेक्स है वो ट्रांजिशन जोन होता है आर्ची कॉर्टेक्स और नियो कॉर्टेक्स के दरमियान। तो सिंपल है कि हमारा जो नियो कॉर्टेक्स है, आर्ची कॉर्टेक्स है, वो कंटिन्यू होता है इन द नियो कॉर्टेक्स, और बीच में जो ट्रांजिशन जोन होती है उसे हम कहते हैं पैलियो कॉर्टेक्स। तो ये 3 जोन्स कॉर्टेक्स होते हैं हमारे ब्रेन में। तो हमारा हिप्पोकैम्पस कौन से एरिया में प्रेजेंट होगा? आर्ची पैलियो कॉर्टेक्स, ठीक है, आर्ची और पैलियो कॉर्टेक्स। तो आर्ची पैलियो कॉर्टेक्स में हिप्पोकैम्पस हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पर? आर्ची पैलियो कॉर्टेक्स में। और मैंने 3 लेयर्स की बात की है, तो कॉर्नो अमोनिस और डेंटेट जायरस की अगर हम बात करें तो 3 लेयर्स है ना। कौन कौन सी होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ लेयर्स का। सुपरफिशियल मॉलिक्यूलर लेयर होती है, उसके बाद पायरामिडल लेयर होती है कॉर्नो अमोनिस में, ठीक है, मिडल में, और डेंटेट जायरस में ग्रैनुलर लेयर होती है मिडल में, पायरामिडल नहीं होती, और नीचे की तरफ इनर पॉलीमॉर्फिक लेयर होती है दोनों। तो ये 3 लेयर्स होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और जो सबीकुलम है वहाँ पे वेरिएबल 3 से लेके 6 के दरमियान में कितनी भी लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मैं आपको दोबारा बात करूँ लोकेशन ऑफ द हिप्पोकैम्पस की, तो हमने यहाँ पे बात की, यहाँ हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट होता है। जब हम हिप्पोकैम्पस को देखते हैं बेसिकली, तो ये जो हिप्पोकैम्पस है ये थोड़ा सा लेटरल होता है, और जो पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस है वो थोड़ा सा मीडियल साइड है, ये हम मीडियली देख रहे हैं, यानी जो पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस है वो थोड़ा मीडियल साइड पे होगा, और ऊपर से जो हिप्पोकैम्पस है वो थोड़ा लेटरल होगा। तो इन दोनों के दरमियान में, यहाँ पर बेसिकली इन दोनों के दरमियान में इस वाले एरिया में, यहाँ पे हमें डेंटेट जायरस विजिबल होता है, डेंटेट जायरस टूथ लाइक जायरस होता है, जो कि विजिबल हमें होता है इन बिटवीन द
पैरा हिप्पोकैम्पस एंड पैरा हिप्पोकैम्पस, ठीक है। क्यों? पैरा हिप्पोकैम्पस मीडियल होता है थोड़ा सा, और जो हिप्पोकैम्पस है वो थोड़ा सा लेटरल होता है। तो इनके दरमियान वाला जो एरिया होता है वहाँ पर डेंटेट जायरस हमें विजिबल होता है, जो कि टूथ लाइन एक जायरस है जो कि विजिबल होता है हमें हिप्पोकैम्पस और पैरा हिप्पोकैम्पस के दरमियान, जो कि पार्ट है हिप्पोकैम्पस का, ठीक है। तो और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हिप्पोकैम्पस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली एट द फ्लोर ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। अच्छा, आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं, ये फ्लोर है लैटरल इंफीरियर हॉर्न का, लैटरल वेंट्रिकल का, यहाँ पे हिप्पोकैम्पस लेटा हुआ है, ठीक है। ये हिप्पोकैम्पस का सर है, ये उसकी बॉडी है, ये इसके लिम्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है। तो ये हिप्पोकैम्पस है, ये प्रेजेंट है एट द फ्लोर ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, और यहाँ पे इसका हेड है टूवर्ड द अनकस, और इसके फीट हैं इसके पाँव हैं टूवर्ड द स्प्लीनियम। स्प्लीनियम क्या है? ये हमारा जो कॉर्पस कैलोसम होता है, इसके पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसका पहला, ये वाला, दिस इज रोस्ट्रम, ये जैनू है, ये बॉडी है, और ये स्प्लीनियम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ठीक है। और ये हमारा जो हिप्पोकैम्पस है इसके भी पार्ट्स होते हैं। ये हेड है हिप्पोकैम्पस का जो कि अनकस की तरफ है, ये बॉडी है, और ये टेल है। टेल किसकी तरफ है? स्प्लीनियम की तरफ। तो इस तरीके से हमारा जो हिप्पोकैम्पस है वो अरेंज होता है। आप इमेजिन करें कोई बंदा लेटा हुआ है फ्लोर ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, जिसका हेड है अनकस की तरफ और जिसके लेग्स हैं स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम की तरफ, ठीक है। अब एक और चीज़, आप अब बंदा लेटा हुआ है, अब उस बंदे ने एक वाइट कलर की चादर ओढ़ ली, ब्लैंकेट ओढ़ लिया, ठीक है। तो वाइट मैटर के फाइबर्स, वाइट मैटर जो कि कवर करता है हिप्पोकैम्पस को, उसको हम कहते हैं एल्वियस, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल्वियस क्या है? एल्वियस बेसिकली वाइट मैटर फाइबर है जो कि कवर कर रहा होता है हिप्पोकैम्पस को। बेसिकली ये इफरेंट ही होता है हिप्पोकैम्पस का, जो कि वाइट मैटर है, हिप्पोकैम्पस ग्रे मैटर है। तो वाइट मैटर के जो फाइबर्स हैं जो कि कवर करते हैं हिप्पोकैम्पस को, उसे हम कहते हैं एल्वियस, ठीक है। तो आपने इमेजिन किया बंदा लेटा है, अब उसने वाइट मैटर का एक ब्लैंकेट भी ओढ़ लिया। अब मैंने आपको बताया था पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस मीडियल ही है, बीच में क्या आ गया? डेंटेट जायरस। अब डेंटेट जायरस होता है, ये जो एल्वियस है, ये जो फाइबर्स हैं ये थोड़ा सा मीडियल मूव करते हैं एल्वियस के फाइबर्स, और ये डेंटेट जायरस को भी कवर कर लेते हैं। अब जो डेंटेट जायरस की कवरिंग होगी उसे हम कहते हैं फिम्ब्रिया, ठीक है। यानी सेम चीज़ है ये, हिप्पोकैम्पस को जब वाइट मैटर फाइबर कवर करते हैं उसे हमने कहा एल्वियस। अब एल्वियस वाले फाइबर स्लाइटली मीडियली आए और उन्होंने डेंटेट जायरस को भी कवर कर लिया, ठीक है। तो उस डेंटेट जायरस जब कवर हो रहा है तो डेंटेट जायरस की जो वाइट मैटर कवरिंग होगी उसे हमने कह दिया फिम्ब्रिया, एल्वियस फिम्ब्रिया। और बेसिकली ये आगे जाके फॉर्निक्स में कंटिन्यू हो जाती हैं, और ये बेसिकली इफरेंट्स ही हैं हमारे हिप्पोकैम्पस के, जो कि इसको कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको ही कवर कर रहे होते हैं। तो आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पता होना चाहिए कि एल्वियस क्या है, फिम्ब्रिया क्या है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो आपको मैंने यहाँ बता दिया, ये हमारे पास डेंटेट जायरस है, ठीक है। डेंटेट जायरस यहाँ पर स्प्लीनियम, ये स्प्लीनियम है ना, ये सारा मैं आपको ये बता दूँ, ये वाला स्प्लीनियम है। तो डेंटेट जायरस यहाँ से स्प्लीनियम के ऊपर कंटिन्यू हो जाता है, कॉर्पस कैलोसम के ऊपर कंटिन्यू हो जाता है, और ये वाला जो पार्ट होता है जो कि डेंटेट, ठीक है, डेंटेट जायरस ऊपर कंटिन्यू हो रहा है जिस पार्ट के अंदर, उसे हम कहते हैं फैशिया। यही मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जायरस फैशियोलैरिस। जायरस फैशियोलैरिस क्या है? जायरस फैशियोलैरिस यानी कि हमारा डेंटेट जायरस कंटिन्यू हो रहा है स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम के ऊपर, ठीक है, ग्रे मैटर के साथ कंटिन्यू हो रहा है। तो जिस ग्रे मैटर के साथ वो कंटिन्यू हो रहा है डेंटेट जायरस, उसे हम कहते हैं जायरस फैशियोलैरिस। और जायरस फैशियोलैरिस कहाँ पर प्रेजेंट है? अबव द स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। अब क्या होगा? अब जायरस फैशियोलैरिस, ठीक है, मैं उसको आगे ग्रीन में कर देता हूँ ताकि रेड को नजर नहीं आएगा। ये जायरस फैशियोलैरिस था। अब जायरस फैशियोलैरिस आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है, थिन कवरिंग होती है जो कि पूरे कॉर्पस कैलोसम के ऊपर की तरफ कवर कर लेती है, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ ग्रीन में आपको दिखाया करते हैं। ये जो थिन कवरिंग होती है यानी जायरस फैशियोलैरिस आगे कंटिन्यू किसके साथ हो रहा है? इंडोसियम ग्राइसियम। आई होप प्रोनाउंसिएशन सही थी, इंडोसियम ग्राइसियम, ठीक है।
तो इंड्यूसियम ग्राइसियम क्या है, एक ग्रे मैटर की शीट होती है जो कि कवर कर रही होती है हमारे कॉर्पस कैलोसम को ऊपर से, उसे हम कहते हैं इंड्यूसियम ग्राइसियम। और ये कैसे बनी है, पहले डेंटेट जायरस कंटिन्यू होता है एज जायरस फैसिलारिस अबव द स्प्लीनियम, और स्प्लीनियम के बाद पूरे कॉर्पस कैलोसम को एक थिन शीट ऑफ ग्रे मैटर कवर करती है, उसे हम कहते हैं इंड्यूसियम ग्राइसियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंड्यूसियम ग्राइसियम होती है, इसके ऊपर 4 लॉन्गिट्यूडनल बैंड होते हैं वाइट मैटर के रन करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये इंड्यूसियम ग्राइसियम है, ठीक है, इसके ऊपर 4 लॉन्गिट्यूडनल वाइट मैटर के बैंड रन करते हैं, और वो कौन से होते हैं, 2 उसमें होते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया। ठीक है, 4 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स वाइट मैटर के रन करते हैं इंड्यूसियम ग्राइसियम के ऊपर से, ठीक है, जो कि कवर करता है कॉर्पस कैलोसम को। तो इंड्यूसियम ग्राइसियम के ऊपर 4 लॉन्गिट्यूडनल बैंड रन कर रहे होते हैं, 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया और 2 मीडियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया। तो आपको यहाँ तक इतना पता होना चाहिए कौन से स्ट्राया रन करते हैं फ्रॉम इंड्यूसियम ग्राइसियम। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें सामने आएंगी आपके। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ तक हो गया, तकरीबन हो गया। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन से एफरेंट्स या इफरेंट्स होते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, उसके एफरेंट्स होते हैं और इफरेंट्स होते हैं। नाउ लेट्स सी एफरेंट्स ऑफ द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के कौन कौन से एफरेंट फाइबर्स होते हैं। एफरेंट फाइबर जो मेजर इनपुट आता है हिप्पोकैम्पस के पास, वो एक एरिया से आता है जिसे हम कहते हैं एंटोराइनल एरिया या ब्रॉडमैन एरिया 28। ठीक है, एंटोराइनल एरिया या ब्रॉडमैन एरिया 28 डी के मीडियल साइड ऑफ टेम्पोरल लोब पर ये प्रेजेंट होता है एरिया, और ये मेजर इनपुट देता है हिप्पोकैम्पस को। ठीक है, तो एफरेंट का जो मेजर इनपुट है हिप्पोकैम्पस का, वो है फ्रॉम एंटोराइनल एरिया ब्रॉडमैन एरिया 28। आई होप इट्स क्लियर। अगर हम इफरेंट्स की बात करते हैं कि इफरेंट फाइबर्स जा रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको जिक्र किया था जो एल्वियस और फिम्ब्रिया, बेसिकली ये इफरेंट्स ही हैं हमारे हिप्पोकैम्पस के, जो आगे जाके फॉरेक्स में कंटिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, फॉरेक्स एक मेजर इफरेंट है हमारे हिप्पोकैम्पस का ही। ठीक है, तो ये आगे फॉरेक्स में कंटिन्यू जाता है। तो ये कहाँ कहाँ फाइबर्स जाते हैं थ्रू फॉरेक्स हमारे हिप्पोकैम्पस के, लेट्स सी। पहली लोकेशन होगी अपोजिट हिप्पोकैम्पस, यानी राइट साइड का हिप्पोकैम्पस फाइबर्स भेजेगा लेफ्ट साइड पे हिप्पोकैम्पस पर। तो ये कौन से फाइबर्स होने चाहिए, ये कैसे जाएंगे, थ्रू कमिशनल फाइबर्स। मैंने आपको बताया भी है, एक साइड ऑफ ब्रेन के दूसरे साइड ऑफ ब्रेन के साथ जो एरिया कनेक्ट करते हैं उन फाइबर्स को हम कहते हैं कमिशनल फाइबर्स। तो कौन से कमिशनल फाइबर्स हिप्पोकैम्पस को कनेक्ट करते हैं, 2 तरह के कमिशनल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला हमारे पास फॉर्निक्स कमिशनल फाइबर्स, में शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, फॉर्निक्स कमिशनल फाइबर्स। ठीक है, ये आ जाते हैं, ये हमारे पास फॉर्निक्स कमिशनल फाइबर्स आ गए, और हिप्पोकैम्पस कमिशनल। 2 तरह की फाइबर्स कनेक्ट करते हैं हिप्पोकैम्पस को आपस में, अपोजिट हिप्पोकैम्पस के साथ, एक फॉर्निक्स कमिशनल फाइबर्स और हिप्पोकैम्पस कमिशनल, ये 2 कनेक्ट कर रहे होते हैं अपोजिट हिप्पोकैम्पस को। जो सेकंड लोकेशन है जहाँ पर इफरेंट्स जाते हैं हिप्पोकैम्पस के, वो है हमारे पास सेप्टल रीजन। यहाँ पे सेप्टल रीजन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सेप्टल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, और एंटीरियर हाइपोथैलेमिक रीजन। ठीक है, हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पर भी इफरेंट्स जाते हैं। नाउ द लास्ट में जो इफरेंट्स जा रहे हैं हिप्पोकैम्पस से, वो जाते हैं मेमिलरी बॉडीज़ में। मेमिलरी बॉडीज़ बेसिकली यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, तो हाइपोथैलेमस के इंफीरियर पार्ट पे यहाँ पे मेमिलरी बॉडी है। ठीक है, ये यहाँ पर आया सेप्टल न्यूक्लियाई के पास फाइबर्स, यहाँ से गए ये यहाँ से जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास, और कुछ फाइबर्स आते हैं मेमिलरी बॉडी के पास। ठीक है, तो मेमिलरी बॉडी के पास आ जाते हैं, और फिर मेमिलरी बॉडी से ये फाइबर्स प्रोजेक्ट कर जाते हैं इनटू द सिंगुलेट जायरस। ठीक है, तो आपको पेपेस सर्किट याद आ रहा होगा इससे, तो पेपेस सर्किट को हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्निक्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह पेपेस सर्किट भी बनता है मेमिलरी बॉडीज़ के जरिए। तो तीसरी लोकेशन में क्या है, मेमिलरी बॉडी में भी इफरेंट्स जाते हैं हिप्पोकैम्पस के। नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस पहला फंक्शन होता है इसका इंटीग्रेशन। किस चीज़ की इंटीग्रेशन, बेसिकली हमारा, ठीक है, हमारे हमारा एंडोक्राइन फंक्शन और हमारा विसरल फंक्शंस को ये इंटीग्रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे इमोशंस। ठीक है, हमारे इमोशन के बेसिस के ऊपर हमारा हिप्पोकैम्पस इंटीग्रेट करवाता है हमारे विसरल फंक्शंस को
विद द एंडोक्राइन रिस्पॉन्स, ठीक है। हमारा हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, उसका विसल चेंजेस क्या आएंगी उस पर हमारे इमोशंस की वजह से, वो सारा इंटीग्रेशन हो रही होती है फ्रॉम हिपोकैम्पस। उसके अलावा हिपोकैम्पस की एक होती है और फंक्शन है, इट कन्वर्ट द रीसेंट मेमोरी टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। आपको अभी वीडियो देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको थोड़ी बहुत ये मतलब आपकी रीसेंट मेमोरी है वो, आप उसके बाद आप नोट्स बना के दोबारा लिख लेंगे एक चीज़ को, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। तो ये कौन कन्वर्ट करेगा? हिपोकैम्पस। फॉर सपोज हिपोकैम्पस डैमेज हो गया या फिर शॉक में चला गया ट्रॉमा की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसे ये याद नहीं होगा कि उसे शॉक कैसे लगा, उसे ट्रॉमा कैसे हुआ, क्योंकि उसकी रिसेंट मेमोरी नहीं होगी, लेकिन सालों पहली वाली बात उसे याद होगी, पास्ट मेमोरी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंटीरोग्रेड एमनीशिया, ठीक है। एंट्रोग्रेड एमनीशिया वो एमनीशिया होता है, वो भूलना होता है जिसमें आपकी रिसेंट मेमोरी नहीं याद होती, पास्ट मेमोरी सारी याद होती है। तो हिपोकैम्पस जब डैमेज होता है तो उसमें एंट्रोग्रेड एमनीशिया हमें मिलता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शंस होते हैं मेमोरी के और इंटीग्रेशन के। उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो ब्लड सप्लाई होती है हमारे हिपोकैम्पस की, वो दो जगह से आ रही होती है, एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। और अगर इन आर्टरी में कोई थ्रोम्बोसिस हो जाती है या एम्बोलाई आ जाता है कि ये आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाएगी ब्लड की, तो उस कंडीशन में हमारा हाइपोथैलेमस डैमेज होगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो उस कंडीशन में डिमेंशिया हो जाता है, आप भूलने लग जाते हैं चीज़ें। तो उस वाले डिमेंशिया को हम कहते हैं वेस्कुलर डिमेंशिया, क्योंकि उसका कॉज वेस्कुलर है, ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं वेस्कुलर डिमेंशिया। सो आई होप तकरीबन सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। काफ़ी चीज़ें रिलेटेड नहीं भी थी, मतलब उसके बगैर भी आप एग्ज़ाम के पॉइंट से रिलेटेड इतनी नहीं थी, तो उसको भी हमने डिस्कस किया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए, एक बेसिस मिल जाए, क्योंकि जब आप इस सब को डिस्कस करेंगे तो आपके जहन में इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारा समझ आ गया होगा आपको, ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की, पार्ट्स, नियो पैलियो पार्ट्स को हमने डिस्कस किया, कहाँ पर कौन कौन से रीजन्स होते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको बताई, कौन से एरिया पे कौन सी शीट प्रेजेंट है ग्रे मैटर की, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप बुक को पढ़ेंगे ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी तो आपको ये चीज़ें कंफ्यूज करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।